हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 3.3 करेंगे स्टार्ट। देखो इसके जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें आपको क्या बोलता है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहले तो हमें ट्रांसपोज का मतलब समझना है। जैसे मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए इज गुड, एक एग्जाम्पल समझ लो आप ये, ठीक है। कि ट्रांसपोज क्या होता है ये मतलब आपको समझ में आए। जैसे एक मैट्रिक्स है हमारे पास, मान लीजिए 4 3 2 4, इस तरीके से मान लो एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक। अब इसका ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि इसकी जो रोज़ हैं, जैसे ये रो है, ठीक है, ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दो, ये वाली रो को भी कॉलम में चेंज कर दो, ठीक है। जैसे ये वाली रो है 4 3, ठीक है, तो इसको मैं कॉलम में चेंज करूँगा तो 4 3 ऐसे कॉलम में आ गई। ये तो आपको पता है ये रोज़ होती हैं, ये क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं ऐसे, है ना। तो ये वाली रो को मैंने क्या बना दिया, कॉलम, ये वाली रो को भी क्या बना दिया मैंने, कॉलम बना दिया। क्लियर है। एक फंडा इसमें क्या है, सिंपल सा, कि रोज़ को हमने कॉलम में चेंज किया और कॉलम को रोज़ में चेंज किया, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ये रो है, इसको मैंने कॉलम बना दिया, और ऑटोमेटिकली अगर हम देखें ये कॉलम है, कॉलम को हमने क्या किया, रो बना दिया। देख लो 4 2 ऐसे कॉलम में है और यहाँ ये रो में लिखा गया। तो वही है कहानी कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रोज़ को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रोज़ में, ठीक है। तो मतलब क्या है कहने का कि अगर मैंने यहाँ रोज़ को चेंज कर दिया कॉलम में, तो ऑब्वियस ही बात है इसके जो कॉलम है वो रोज़ में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। ये सिर्फ कहने के लिए इसलिए बात है कि मान लो जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें है ही कॉलम, तो अब कॉलम है तो रोज़ में चेंज करना पड़ेगा। कि मैं ये नहीं बोल सकता कि रोज़ को ही सिर्फ कॉलम में चेंज करने की, जैसे ये क्वेश्चन आ गया अभी तो कॉलम आ गया, तो कॉलम को क्या करो, रो में चेंज कर दो, ठीक है। तो रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रोज़ में हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये क्या है हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। जैसे कि यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि ये रो थी, इसको हमने कॉलम बना दिया, ये रो थी, इसको हमने कॉलम बना दिया। तो 4 3 ऐसे है, यहाँ पर 4 3 ऐसे लिखा, ये 2 4 ऐसे है, ऐसे लिखा। सिंपल सी बात है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में हम बोलते हैं कि चेंज करना क्या होता है, ट्रांसपोज। क्योंकि आप कहोगे रोज़ को तो कॉलम में कर दिया, अब कॉलम को रोज़ में कहाँ किया, अब ये कॉलम था, ये ऑटोमेटिकली रोज़ में हो गया, ठीक है। तो ये बोलने का है कि रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रोज़ में चेंज करते हैं। लेकिन अगर आपने रो पकड़ ली, ठीक है, रो को हमने कॉलम बना दिया, तो ऑटोमेटिकली जो ये कॉलम है वो रो बन रही है अपने आप ही, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है। चलो यहाँ से आपको जो है समझ में आएगा कि रोज़ को कॉलम और कॉलम में रोज़ को क्यों बोलते हैं स्पेशली, नहीं तो सिर्फ बोल देते रोज़ को कॉलम में करो चेंज, ठीक है। अब जैसे मान लो ये हमें पता चल रहा है साफ कि एक कॉलम दिया है, कॉलम को हम रोज़ में चेंज कर दें, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे, देखो ज़रा, मान लो ये मैट्रिक्स दी हुई है हमें, इसको मैं ए मैट्रिक्स मान लूँ, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स जो है हमें दी हुई है ये 5 1/2 और -1, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, कॉलम है। तो इसका जो ट्रांसपोज बनेगा, ट्रांसपोज को लिखने का तरीका क्या होता है, ए के ऊपर डैश डाल दो। तो अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा कि ये जो मैट्रिक्स है हमारी, कॉलम है, इसको रो में चेंज कर दो। तो रो में कैसे चेंज करोगे इसको, ये 5 ऐसे आ जाएगा, 1/2 ऐसे और -1 ऐसे। तो पहले तो पता होना चाहिए कि रोज ऐसे होते हैं और कॉलम ऐसे होते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब जैसे ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था, अभी हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो इसमें हम a इज़ टू में 1 और ये 2 है और ये -1 और ये 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, देखो ये रो है, ठीक है, इस रो को चेंज कर दो कॉलम में। तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर समझना, ये रो है 1 और -1, इसको ऐसे लिखेंगे 1 और -1। ये रो है 2 और 3, इसको ऐसे लिख देना 2 और 3। तो यहाँ पर देख लो आप, रो को हमने चेंज कर दिया कॉलम में, है ना। और अगर आप कॉलम उठाओ, इसका कॉलम ये है 1 2, इसको हमने रो में कर दिया, देखो 1 2, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर हम कॉलम को देखेंगे तो वो रो में बन रहा होगा अपने आप, ठीक है। तो ईजी क्या है, जैसे तो आप सिंपली ये समझो कि ये रो है, इसको हमें कॉलम में लिखना है। तो ये पहली रो है, इसको हमने कॉलम बना दिया, ये रो है, इसको हमने कॉलम में लिख दिया। तो ये क्या है हमारा ट्रांसपोज होता है, सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से हम इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या है, a इज़ टू में 1 रूट में 3 2, ये 5 ये 5 ये 3 ये 6 ये 6 ये -1। तो यहाँ पर जो इसका ट्रांसपोज बनेगा, देखो ए ट्रांसपोज जो बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो अब खुद आपको समझ में आ गया होगा। ये रो है ना, रोज ऐसे होती है ना, ये रो है, ये रो है ना। अभी ट्रांसपोज में क्या होता है, रो का कॉलम बना दो, तो 1 5 और 6 ऐसे लिख देंगे। ये रो को ऐसे लिख दिया कॉलम में, इस रो को भी कॉलम में लिख दो ऐसे, रूट 3 ये 5 ये 6, फिर इसको भी ऐसे लिख दो 2 3 और ये -1। ये क्या हो गया आपके पास, बताओ क्या बन गया, ये ट्रांसपोज। क्लियर है बात, समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो कि ट्रांसपोज क्या होता है। बस अब ट्रांसपोज आ गया तो आगे के क्वेश्चन आप बड़े इजीली कर सकते हो, ठीक है। वो समझ में आ जाएगा आपको जब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।